हिचकी ली और फिनिश। आज हमें फिर अपनी मानो याद आ रही है, उसका चेहरा हमारी आंखों के सामने फिर रहा है। अरे साहब, खुश अखलाक तो इतनी थी कि चूहों तक से मुस्कुरा के बातें करती थी। हाय हाय, क्या सोशल बिल्ली होगी वो, क्या सोशल बिल्ली होगी। और इस घर में अगर वो किसी से डरती थी तो सिर्फ टाइगर से। हाँ, खूब याद आया जब टाइगर भौंकता था तो वो मेरे पैरों में छुप जाया। वैसे सर एक बात आपको बताऊं मैं, ये जो आपका टाइगर है ना, इसकी आवाज है बड़ी खौफनाक। क्या कहा? मेरा मतलब है, नहीं भाई देखे ना, गुस्से में तो किसी की भी आवाज खौफनाक हो जाती है, गुस्से में तो किसी की भी आवाज, वरना सर आपके कुत्ते की आवाज ऐसा लगता है जब वो भौंकता है तो ऐसा लगता है जल तरंग बज रहे हैं, दूर उफक के पार शहनाइयां गूंज रही हैं। अच्छा, जरा बताओ तो हमारा टाइगर कैसे भौंकता है? ये किससे कह रहे हैं? भौंक लीजिए अख्तर साहब, भौंक लीजिए। मैं भौंक लूं, लेकिन क्यों भाई? वरना मुझे भौंकना पड़ेगा। भौंकते हो या बुलाओ टाइगर को? आप नाराज ना हो, अभी भौंकता हूँ। टाइम तो लगेगा। सर अर्ज किया है, इरशाद। सर समाज फरमाइए। स्कूल के जमाने में एक दफा भौंका था सर, आज मैं भौंकता हूँ सर, समाज फरमाइए। शाबाश, बस जरा सी प्रैक्टिस कर लो तो बिल्कुल टाइगर लगोगे। मैनेजर जी सरकार। टाइगर को खोल दो और इनको बांध दो। चाय लाओ हमारे टाइगर के लिए। नहीं, क्या नाम बताया था तुमने अपना? किसी जमाने में अख्तर था और अब तो चाय लाओ। हेलो, यस हेलो। तो really लैपटॉप कंपनी का ऑफिस यही है? हेड ऑफिस, वरना इसकी ब्रांचेस से शहर गांव फैली हुई है। जी हाँ शरफू, ये ऊँटों वाला एल्बम लेकर आओ। चलो। जी नहीं, ऊँट नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, तो गाय वाला एल्बम लाओ। चलो जल्दी करो। शाबाश मिस, आप ये मुलाहिजा फरमाइए, ये गायों का एल्बम है जी। ये गाय बड़ी गाय, बहुत अच्छी गाय, दूर कोई गाय। जी हाँ, ये देखिए, आप मुलाहिजा कीजिए, कैसी अच्छी नेक शरीफ हसीन और सुघड़ गाय है, बड़ी खानादार खातून है। ऐसी ही गायों के बारे में हमारी मशरकी दोशीजाओं को तशबीह दी जाती है कि बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय। जी हाँ, जरा बोलपन देखिए इसके चेहरे पर। लेकिन मुझे बकरा चाहिए, ऐसा बकरा कि मेरे नेक्स्ट डोर नेबर्स जल कर रह जाए। अच्छा, जल के रह जाए। अच्छा, तो कैसा बकरा? कौन से कलर हैं आपके पास? कलर वो माफ कीजिएगा, आपके इस ड्रेस से मैच करता हुआ बकरा तो ऑर्डर पे मंगवाना पड़ेगा। नो, आई मीन कोई ब्यूटीफुल सा कलर, कोई लाइट सा शेड। कलर शेड, आपका मतलब है कोई बहुत ही मस्टर्ड किस्म का बकरा? जी हाँ, या कोई बहुत ही हसीन सा गुलाबी बकरा, या बहुत खूबसूरत सा पर्पल कलर में हल्का सा शेड? एब्सोल्युटली नॉट। ब्राउन में कौन से शेड है आपके पास? शेड? अच्छा, वो माफ कीजिएगा, ऐसा तो कोई शेड नहीं है हमारे पास। जी हाँ, ऐसा कीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, आप इधर तस्वीर लाइए, आप इधर आइए, आप इधर तस्वीर लाइए। ये देखिए, ये है हमारे पास एक बकरा सफेद। ये आप देखिए, ये है हमारे पास एक सफेद बकरा।
आप जिस किस्म का पेंट चाहें इस सफेद बकरे पे करा लीजिएगा। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? अच्छा तो इधर तशरीफ लाइए, इस डिपार्टमेंट में आ जाइए आप, इधर आइए आप, ये देखिए। हाँ, क्या बाकमाल बकरा है। हाय हाय, ऐसा कौन सा कमाल है इसमें? कमाल, ये बकरा एथलीट रह चुका है। एक बार 2 बकरों की दौड़ हुई थी तो ये बकरा सेकंड आया था। जी हाँ, आप इस बकरे पे डुगडुगी ला दीजिए, ये क्या करेगा है, ये डुगडुगी पर चारों हाथ पांव के बल यूं करके बैठ जाएगा, यूं करके। जी हाँ, आप इस बकरे को आवाज दीजिएगा, कमाल शेरा, कमाल शेरा। आ जाएगा? नहीं, भाग जाएगा। भाग क्यों जाएगा? अरे कमाल है, आप किसी बकरे के सामने शेर को आवाज दें तो बकरा भागेगा नहीं है? कमाल करते हैं आप। वैसे भी इसका नाम शेर है। इसका नाम कहाँ, अभी तो इसका नाम ही नहीं रखा गया। ये मासूम बच्चा जो है, ये बच्चा है? जी हाँ, इतना बड़ा बकरा बच्चा है? मेरी नजर में तो ये बच्चा ही है मिस। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इसे बड़ी ममता से पाला है। मैंने इसे, आपने? जी हाँ, ये ममता से? जी हाँ, ये बहुत ही दर्दनाक दास्तान है। मैं आपको क्या बताऊं। बेटी मैं दास्तान सुनेंगे। मेरा बात तो सुने प्लीज। एक बार क्या हुआ, बड़ी लॉन्ग एगो वंस अपॉन ए टाइम, ये बकरा अपनी बकरी अम्मी के साथ मेला देखने गया था। दोनों बिछड़ गए। बकरी अम्मी तो शायद किसी कसाई के हाथ लग गई और अपनी खैर न मना सकी। ये नन्हा मासूम मुझे मिल गया, मैंने इसे गोद ले लिया। मैं इसे लोरियां सुनाया करता था। वो कैसे, वो ऐसे कि राजी दुलारी हो मेरी अखियों की तारी, मैं तो वारी वारी जाऊं। Are you crazy? राजी, मैं आपसे बकरा दिखाने के लिए कह रही हूँ, आप लोरियां गा के सुना रहे हैं? नहीं वो तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं दरअसल कुछ जज्बाती सा हो गया था, मुझे अपना माजी याद आ गया था। है? ऐसा था मेरा माजी। वापस ले लीजिए, ये कौन? वापस ले लीजिए, आप अपना बकरा वापस ले लीजिए। नाराज क्यों हो रहे, क्या हो गया भाई? कयामत मचा दी आपके बकरे ने। अरे आपके बकरे ने सींग मार मार के मेरी नई कार में इतने बड़े बड़े सुराख कर दिए, 2 टके की कर दी मेरी कार, और मेरे बंगले की दीवार को टकरे मार मार कर तोड़ दिया। हरगिज मुझे ऐसा बकरा नहीं चाहिए। मैं बकरे की आंखों पर पट्टी बांधकर इसे यहाँ लेकर आया हूँ। लाइए, मेरी रकम मुझे वापस दे दीजिए, लाइए। देखिए अंकल, बात की रकम का तो ऐसा सिलसिला चल रहा है कि हमारे बॉस है। क्या शोर हो रहा है इधर? क्या शोर हो रहा है इधर? बॉस आप कहाँ चले गए थे? जहन्नम में गया था। वापस क्यों आ गए? जहन्नम में गया था। क्या बात है? क्यों लोहार की धुकनी की तरह से तुम सांस ले रहे हो? क्या बात है? मुझे ऐसा खतरनाक बकरा नहीं चाहिए। लाइए, मेरे 3000 रुपए मुझे वापस कीजिए। इसीलिए ये बकरा तुम्हारा बाहर खड़ा हुआ है। 3000 रुपए वापस चाहिए। लूट मची हुई है ना। अब वो बकरा सेकंड हैंड हो चुका है। उसके यही पैसे तुम्हें मिल सकते हैं। अगर लेना है तो लो, वरना ये भी ले लूंगा और बकरा भी छीन लूंगा। ठीक है। सर कितने दिए? 1500 दिए। 15 तो वेरी गुड, वेरी गुड। बेग योर पार्डन, मुझे इजाजत दीजिए। अरे मैं नहीं बोल रहे। हाँ भाई बकरा खरीद के जाइएगा मिस, प्लीज प्लीज। और तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या मुंह देख रहे हो? तुम्हें सेकंड हैंड बकरे के 1500 रुपए दिए जा चुके हैं। दबा जाओ यहाँ से। Get out। हम डाकू। क्या हो गया आपको? मैं डाकू नहीं हूँ। नहीं हो? क्यों भाई? मैं डाकू नहीं हूँ। तो डाकू नहीं हो तो फिर ये कंबल ओढ़ के क्यों घूम रहे थे यहाँ पर? मैं इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्टर। अबे ये बहुत बड़ी बीमारी है, उससे दूर रहो। मैं क्या बताऊं, अब तो सड़क पे चलना भी दूभर हो गया, क्योंकि सरमायाकारी करने वाले पहचान लेते मुझे, उनसे छुपता फिर रहा हूं। वो तो बच्चों ने कहा था कि बकरा खरीद के ले आओ। अच्छा, इडियट। कौन सी इन्वेस्टमेंट कंपनी है? वो अयाज एंड कंपनी। 1300 तो उसमें मेरे भी थे। अच्छा 1300 मेरे भी थे। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, सबके मिल जाएंगे। हाँ हाँ, वो खड़ा दिया हमको। अरे मिस, अरे मिस ठहरिए, ठहरिए मिस। मिस बदतमीज, मुझे भी डरा दिया। देख भाई, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं, बकरे हैं। अच्छा तो ये बताइए कि आज से बकरा खरीदने में मुझे कितने % का प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट ये मैं बताता हूँ, आप इधर तशरीफ लाइए, मैं आपको बताता हूँ अंकल। बात ये है कि प्रॉफिट उतना ही होगा जितना आपके सरमायाकारों को मुनाफा हुआ था। जी हाँ, लेकिन एक बात पहले आप बताइए, वो ये है कि आपकी बोटियां होंगी? जी
मेरी बोटियां? नहीं मतलब ये है कि यहाँ पर बड़ा अजब एस्टेब्लिशमेंट है। जी हाँ, यहाँ पर बकरा खरीदने से ज़िबा करने तक, खाल उतारने से बोटियां करने तक सारा इंतजाम है, सारा हमारा काम स्टाफ करता है। जी हाँ, बहुत अच्छा है सब। जी हाँ, जी हाँ। तो आइए मैं आपको बकरों की शनाख्ती परेड कराऊं। ये बकरा देखिए, आप शनाख्ती परेड को रहने दीजिए। आप ऐसा कीजिए कि मुझे कोई ऐसा शानदार बकरा दिखाइए जैसा वो बाहर बना हुआ है। भाई अब बात छेड़ ही दिए और ये आदमी में मुझे अच्छा और साहब को लगा। चलिए हम आप पे वो बकरा कुर्बान करते हैं, आपको दिया ओनली 3000 रुपीज में। 3000? जी हाँ, मुझे मंजूर है। मुबारक हो, मुबारक हो। एक मिनट सेक्रेटरी, काम की बात बता लेने दो वरना बात बढ़ जाएगी। ये जो कंबल तुम ओढ़ के आए थे जी, वापसी में ये कंबल बकरे को उड़ा देना, खास तौर से उसकी नजरें छुपाए रखना कि उसकी नजर तुम पे ना पड़े। मगर क्यों? वो इसलिए कि हमारे बकरे का गुस्सा तुम्हारे इन्वेस्टरों से भी ज्यादा है। जी हाँ, सरमायाकारों से ज्यादा जोर से टक्कर मारता है ये। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बॉस, बॉस को छोड़ो, उससे पैसे लिए तुमने? पकड़ उसको, पैसे नहीं दिए उसने। पकड़ो, पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। अरे हमको भी इन्वेस्टर समझा था क्या तूने? पैसे निकाल, चीटर, पैसे निकाल। चलो चलो, हाँ शाबाश, शुक्रिया। खुदा हाफिज। इधर लाओ पैसे। हम नहीं बोल रहे। हम नहीं बोल रहे। 3000। यार सेक्रेटरी जी जी, एक बात सुन। हाँ, एक ही बकरा बिके चला जा रहा है, बिके चला जा रहा है, बिके चला जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बॉस, हाँ। अगर ये हमारा एस्टेब्लिश हो जाए बिजनेस, हाँ। तो मजे आ जाएंगे। मैं भी वही कह रहा हूँ हाँ। कि यार हमें तो दूसरा बकरा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। और मेरी जान, अगर मेरा ये कारोबार चल पड़ा, हाँ, तो मैं अपने दोस्त अनवर की नजरों में सुरखुरू हो जाऊंगा। कि मैं आपके म्यार पर पूरा उतर सकूंगा। लीजिए जनाब, हमने आपके साहबजादे को अप्रूव किया। क्या कहने, बड़ा सादतमंद है। सादतमंद कैसे नहीं होगा, मेरी तरबियत जो मिली है इसे। कुरैशी साहब, अपने होने वाले दामाद को देखने के लिए आपकी मिसेज भी तशरीफ लाती तो बहुत अच्छा। उनकी तबीयत जरा नासाज है, वैसे ईद से पहले वो भी आएंगी। आज जरा गराज को साफ करा रही थी बकरों के लिए। बकरों के लिए? तो कितने बकरे खरीद लिए आपने? हमारी लोकेलिटी आपको तो पता है, बड़े हाई ब्रोज रहते हैं वहां। 6 बकरों से अगर कम लेते तो हमारी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती नेबर्स के सामने। देखा, एक ये है कि 6 बकरे खरीद लिए अपनी इज्जत की खातिर, एक आप है कि एक बकरा खरीदने की फुर्सत नहीं। मैं कह देती हूँ कि आज ही आएगा बकरा। ये मैं क्या देख रहा हूँ सर, बकरा बाहर बना हुआ है और आप यहाँ नोट गिन रहे हैं। खुशखबरी सेक्रेटरी, खुशखबरी। क्या? तुम यहाँ पर निकले कसाई को लेने के लिए और वहाँ पर कोई इन्वेस्टर बकरा वापस लेके आया, मैंने उसे दोबारा 2000 में खरीद लिया। क्या 1000 का फायदा फिर हो गया? 1000 प्रॉफिट। ये किसी ने बात बताई है, ये इन्वेस्टर ने बकरा वापस कैसे कर दिया? कहने लगा इस बकरे ने मेरे घर का हशर नशर कर दिया है। सर, इसका मतलब ये है कि एक ही बकरे की खरीदारी और वापसी का सीरियल बड़ी कामयाबी से चल रहा। ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है सेक्रेटरी। मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था कसाईयों के लिए, उसका क्या हुआ? क्या बताऊं सर, कसाई तो पुठ पे हाथ नहीं धरने देते। जिस कसाई को देखो मसरूफ है, एक एक कसाई के पास 150 ग्राहकों की एडवांस बुकिंग। क्या करता मजबूरन एक बढ़ई से बात की है। बढ़ई से? जी हाँ, वैसे ईद के सीजन में वो बढ़ई कसाई का काम शुरू कर देता है। जी हाँ, ज़िबा करना बहुत अच्छी तरह जानता है। हाँ, वैसे जो बोटियों का सवाल है तो वो तो आरे से भी हो ही जाती हैं। मुझे शुरू से मालूम था कि इस दफा हमें प्रॉब्लम हो गई कसाईयों के लिए, तो मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आ गया। आइडिया? हाँ, आपके दिमाग में? हाँ, मेरे दिमाग में आइडिया।
इस दफा बकरी के ऊपर हम दोनों भेष बदलेंगे कसाईयों का। हम कसाई बन जाएंगे भेष बदल कर। हाँ, तुम्हें तो भेष भी बदलने की जरूरत नहीं। आगे बोले जवाब। मैं हाजिर हो सकता हूँ। काशानी अंकल आ गए। काशानी अंकल आइए। कौन काशानी, कौन अंकल? मेरा नाम शमसुद्दीन है। तो कहने के क्या फर्क है? अरे सेक्रेटरी, बिजनेस की बात करने दो। फरमाइए किस सिलसिले में तशरीफ लाए आप? मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे एक अच्छी नस्ल का बकरा चाहिए। तो हुजूर सरकार, ये महफिल जो है बकरों की हमने आप ही के लिए सजाई है भाई। चेक इन कराओ भाई। तशरीफ लाइए। आइए, आइए आइए आइए। ये बकरों का एक हसीन चमन है। देखिए कैसे कैसे फूल खिले हुए हैं। ये देखिए शाही नस्ल का बकरा, ये चंदेश खां का विरसा है। शाही नस्ल का? जी। मगर ये तो बहुत कमजोर है। कमजोर है। आप इसे दंगल पे भेजेंगे क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि इतना वो जो बाहर एक सेहतमंद बकरा बना हुआ है, वो किसका है? किसका? पूछते हैं कि वो किसका है? भाई हमारा बकरा है। आपका है? हाँ। तो इतना खूबसूरत, इतना सेहतमंद बकरा आपने बाहर बांधा हुआ? तो आपका क्या मतलब है, उसे प्रोपराइटर की कुर्सी पे लाके बांधूं मैं? नहीं भाई, मेरा मतलब ये है कि अगर आप वो बकरा फरोख्त करना चाहें तो मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। ना भाई नहीं। हाँ? सेक्रेटरी सर एक बात, जिंदगी में आपसे कभी कुछ तलब नहीं किया, मेरी खातिर वो बकरा इन्हें दे दें सर। सेक्रेटरी, तुम तो जानते हो उससे मेरा कैसा जज्बाती लगाव चल रहा है। नहीं सर, सर वो मेरी खातिर देते ही नहीं, दे दो। हाँ? अच्छा, चलो ठीक है सेक्रेटरी, तुम्हारी खातिर 3000 में दिए। 3000? यस। चलिए मंजूर है। मंजूर है। हो गया सौदा। फिर हो गया। 3000 रुपए ये लीजिए। 3000 रुपए पूरे 3000 है, गिन लीजिए। शुक्रिया, गिनने की जरूरत नहीं है, मुबारक हो। खुदा हाफिज। खुदा ये खामोश। जब भी मैं सरमायादार बनने लगता हूँ ये क्यों एंट्री ले लेती है? अख्तर, तुम घर पर क्यों नहीं आए दोबारा? घर पे? माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। एक दफा आने के बाद जो मेरी गट बनी है ना तुम्हारे घर में, तौबा तौबा जो दोबारा जाऊं तुम्हारे घर में। और तुम कहाँ चली गई थी उस दिन? मुझे सख्त अफसोस है, मेरी एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, बस उसे देखने चली गई। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और जो उधर मेरी हालत खराब हो गई थी। अख्तर प्लीज एक बार फिर आ जाओ, डैडी बहुत पूछ रहे थे तुम्हारा। अरे उनको तो अल्लाह पूछेगा, अल्लाह। जो गट बनी है ना मेरी, उसके बाद दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करूंगा मैं। इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठे? तुम तो कहते थे मोहब्बत में खतरों की परवाह नहीं की जाती। क्या तो रिया था मैं एक दफा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी वजह से दोबारा उस माहौल में चला जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे अरे क्या हुआ? अरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ? अरे खुदा गारत करे इस बकरे को। मेरी ईद की साड़ी खा गया। अरे मैंने उससे बुरा भला कहा तो चक्कर मारने को दौड़ा। अच्छा, अब वहाँ मेज पोश खा रहा। ओहो, ये बकरा घर में नहीं आया है बेगम, हमारी शामत आई है। अरे आफत मचा दी है घर में। सुबह 3 गमले फोड़े। हाँ, चाय का नया सेट तोड़ दिया। अरे दरवाजे की चौखट हिला दी कमबख्त ने। क्यारी में जितने पौधे लगे थे सब खा दिया। अरे मैं कहती हूँ अभी वापस करो इसको। इस बकरे को अभी वापस करो, आज ही वापस करो। अरे बेगम, मुझे शहनाज के डैडी की फिक्र खाई जा रही है। सुबह मिठाई लेकर कार में आए थे, एम्बुलेंस में वापस गए। पता है तुम्हें, एक ही टक्कर में 3 जगह से हड्डियां तोड़ दी इस कमबख्त बकरे ने। सुनिए तो भाई, आप मेरी बात तो सुने। नहीं सुनूंगा, खत्म नहीं सुनूंगा। मैं फैसला करने आया हूँ। भाई साहब आगे आइए, भाई साहब आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। नहीं, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। अरे एक मौका दिया तो बकरे ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, दूसरे मौके में वो मुझे कब्रिस्तान पहुंचाएगा। अच्छा सलूक किया मेहमान के साथ, घर में घुसते ही बकरा छोड़ दिया मुझ पर। अरे भाई साहब, एक बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। खत्म हो गई बात।
कान खोलकर सुन लीजिए, ये शादी नहीं होगी। अच्छा 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 अच्छा, तो ये गाय नंबर 17 पसंद आई आपको? जी हाँ जी हाँ, ये रहा एडवांस 2000। 2000 ओनली कैश? बहुत। मगर बात ये, वो गाय है कहाँ? देखना परसों ईद है। जी जी हाँ वो है, तो ये हाँ जी, तो वो ऐसा फिक्र न करें, गाय आपके दौलत कदे पर कल पहुंच जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एक गुजारिश है आपसे अंकल, आप बाकी 6 हिस्से हमारे ग्राहकों के साथ कर लीजिएगा, इस तरह आपकी मुश्किलात में कुछ कमी हो जाएगी। मेरी कौन सी मुश्किलात है? अब देखे ना अंकल, रिश्तेदारों के साथ हिस्से किए जाए तो झगड़े पड़ जाते हैं, परेशानियां हो जाती हैं जी। किसी को पुट पसंद है, किसी को दस्ती पसंद है जी। कोई कहता है कि भाई मैं तो सीना लूंगा, पाए आपको भेज देता है, कलीजी रख लेता है। कोई कहता है सारी रानें मेरी होंगी, भाई मैं तो तंदूर पे बनवाऊंगा मेहमानों की दावत के लिए। मेरे अजीज ऐसे नहीं है। अच्छा है? लेकिन देखिए, फिर ऐसा है अंकल कि आप हमारी सहूलत के लिए कुछ कर लीजिए हैं। हमने कुछ ग्राहकों को वक्त दे रखा है, आप तशरीफ ले आइएगा आधे घंटे बाद प्लीज हैं। अब आप जाइए। आओ आओ, आ जाओ। मैं नहीं आ रहा प्रोफेसर साहब, मैं नहीं आ रहा। तुम नहीं जाओगे, तुम हमें बहुत पसंद आए हो। थैंक यू। ऐसा लगता है कि तुम काफी अरसे जानवरों के पास रहे हो। लेकिन ये तो मेरा पहला इत्तेफाक है, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? तुम्हारा चेहरा देखकर किसी रीछ का तस्वुर जहन में आता है। लेकिन मेरी तरबियत तो खालिस इंसानों की तरह हुई है प्रोफेसर साहब। हाँ, तरबियत में खूब याद आया कि अगर हम तुम्हें अपने जानवरों का जनरल मैनेजर बना दे तो तुम उनकी तरबियत के बारे में क्या कर सकते हो? अरे साहब, मैंने तो इंसानी बच्चों के ऊपर बड़ी किताबें पढ़ी है। खुदा के वास्ते आप रूही से एक दफा मेरी शादी कर दीजिए, आप फख्र करेंगे मुझ पर। फख्र तो हम तुम पर अब भी करते हैं। अब भी? हाँ, हमारे पास बनमानस के ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो पूरे एशिया में किसी के पास नहीं है। हमारे पास ऊद बिलाव के ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनकी नस्ल सारी दुनिया के वास्ते प्रोफेसर साहब, जानवरों की दुनिया से बाहर निकल के देखिए, आपकी अपनी भी एक बेटी है रूही, मगर वो डरती है जानवरों से। भला बताइए तो, एक अजदहे ने चौकीदार की टांग क्या खा ली, ये अजदहे से डरने लगी। तू तो चुप रहे। डैडी, आप इनकी पूरी बात क्यों नहीं सुन लेते? ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, तभी तो हमने फैसला किया है कि हम इन्हें अपने जानवरों का जनरल मैनेजर बना देंगे। जब ये यहाँ आ जाएंगे तो हम और जानवर ले आएंगे, शेर, चीते, हाथी, रीछ। और हाथी की आवाज आपको शुरू ही से बड़ी पसंद है। वेरी गुड। हाँ, तो अख्तर मियां जरा हो जाए हाथी की आवाज। हाथी की आवाज कह रहे हैं। डैडी, यहाँ पहले ही बहुत तौहीन हो चुकी है मेरे मेहमान की। खामोश! अब अख्तर मियां हमें ये बताएंगे कि जब हाथी जाल में फंस जाता है तो कैसी आवाज निकालता है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हाथी का खोपड़ा घूम जाता है तो वो जाल तोड़ के निकल के कैसे भागता है। मगर हमारे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई हाथी जाल तोड़ के बाहर आ गया हो। अगर ऐसा कभी होगा तो हम उसे गोली मार देंगे। गोली? हाँ, हमारे पास एक बहुत प्यारी बंदूक मौजूद है। अख्तर साहब, आप मान क्यों नहीं जाते इनकी बात? क्यों उस घर में धमाके कराना चाहते हैं आप? अबे, ये आवाजें सुनने का शौक तुझे इनसे ज्यादा है। तुझे अगर इतना ही शौक है तो चिड़ियाघर क्यों नहीं चला जाता? खुदा के वास्ते प्रोफेसर साहब, अल्लाह के वास्ते, अरे कुछ रहम कीजिए, मेरी खताएं बख्श दीजिए। मैं इस घर में मेहमान हूँ, ये नहीं सोच रहे आप? मैं मेहमान हूँ, इंसान हूँ। मेहमान को मेहमान रहने दीजिए, उसको हैवान मत बनाइए, मत बनाइए, मत बनाइए। मैनेजर, अभी तक तुम हमारी बंदूक लेके नहीं आए। ठहरो, 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 ठहरो। तुम मेरी खातिर सिर्फ हाथी की आवाज नहीं निकाल सकते? कोई छोटे से जानवर की आवाज नहीं चलेगी? नहीं, प्लीज, सिर्फ हाथी की। हाथी की आवाज? जिन पत्तों पे तकिया था वही पत्ते आवाज देने लगे। अच्छा, सुनिए, फिर मैं आपकी मोहब्बत में हाथी की आवाज सुनाता हूँ। अर्ज किया ख्वातीन हज़रात, जिस टाइम हाथी बावला हो जाता है, जिस टाइम हाथी जब चिंगारता है, इसकी आवाज क्या होती है?
प्लीज अख्तर सुना दो ना। मैं कैसे लगूंगा? कुछ नहीं होगा, तुम सुना दो बस। सुनो, हाथी सूंड उठा रहा है। भाई कहाँ है वो साहब जिनका हम सब इंतजार कर रहे हैं? जरा माफ कीजिएगा, मैं जरा आप 6 हैं मेरे रिश्तेदार। सिर्फ आप नहीं, हम सब यकसा तौर पर हिस्सेदार। मगर मैं तो सिर्फ जज्बे का हिस्सेदार बनने आया था, नमूद नुमाइश कर नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आप सबको जानता हूं। आप जिस चोरी का माल खरीदते, लुटेरों की हौसला अफजाई करते, लोगों के भरे घरों को उजाड़ते हैं, कुर्बानी है क्या आप बनेंगे मेरे रिश्तेदार? बोलिए। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे आपका हिस्सा। और आपका ताल्लुक तालीम से। बहुत से स्कूल हैं आपके, बहुत से। एक वो तालीम जो गरीब के बच्चों को दी जाती है, वहां आपने ऐसे टीचर रखे हैं जिन्हें खुद तालीम की। और दूसरी तालीम उस तबक़े आला के बच्चों के लिए है जहां से आपको महंगी फीस मिलती। आपने तालीम को तिजारत बना दिया है। क्या आप बनेंगे मेरे रिश्तेदार? आप बनेंगे मेरे रिश्तेदार? मैं ये तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप जनाब हॉस्पिटल इंडस्ट्री चला रहे हैं, ऐसे बड़े हॉस्पिटल जहां सिर्फ बड़े लोग एयर कंडीशन कमरों में बीमारी का लुत्फ ले सकते। गरीब आपके शिफा खानों के दरवाजे पर सिसक कर मर जाते हैं और उन्हें दवाई नहीं मिलती उनको। आप करेंगे मुझसे हिस्सेदारी? आप करेंगे मुझसे हिस्सेदारी? दिस इज क्वाइट इंसल्टिंग। आप दोनों खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, लोगों को मौत की दहलीज तक पहुंचाने में आप दोनों का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा। मैं आप दोनों के रिश्तेदार बन सकता हूं? बोलिए, मैं आप दोनों के रिश्तेदार बन सकता हूं? बहुत बोलिए आपकी बात। और चलो। हाँ जनाब चले। और आप एक इब्न वक्त सियासतदान हैं। साहब चलेगा साहब जी? हाँ चले गए। कह रहे थे कि उन्हें 6 सही हिस्सेदार जरूर मिल जाएंगे, और ये भी कह रहे थे कि अगर बुराई ज्यादा हो तो मायूस नहीं होना चाहिए।
अच्छाई अगर थोड़ी भी हो तो बहुत होती है। मुझे तो बड़े साहब की फिक्र है साहब जी, वो अभी तक क्यों नहीं आए? सेक्रेटरी अरे ये क्या हो गया आपको? हैं? भाई, जंगल का रास्ता किधर है भाई? हैं? क्या क्या क्या? जंगल का रास्ता किधर है? हैं? इंसानों से तो बच निकला, अब हैवानों में जाना चाहता हूँ। क्या हैवानों में? हाँ, किताबों में पढ़ा था कि इंसान जो है वो माशरती हैवान है। बीच में से माशरा तो निकल गया, सिर्फ हैवान रह गया। जब सिर्फ हैवान रह गया तो फिर असली हैवानों में क्यों ना चला जाऊं? सर आप तो रूही साहबा के डैडी के पास गए थे, ये क्या हो गया आपको? सुनना चाह रहे हो? हाँ हाँ सुनना चाह रहे हो? हाँ सर क्या हुआ? तू सुनना चाह रहा है? हाँ क्या हुआ? तो सुन जा, ये शादी नहीं होगी।